नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे फोटो पत्रकारिता। देखिए, पत्रकारिता का विषय विस्तृत है। अनेक प्रकार की पत्रकारिता की जाती है, उसमें फोटो पत्रकारिता का अपना विशेष महत्व है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, फोटो पत्रकारिता की अगर बात करें तो फोटो पत्रकारिता में फोटो चित्रों की भाषा है। सबसे प्रभावी चित्र वही माना जाता है जो बिना किसी अन्य भाषा के सहारे अपनी पूरी बात स्वयं ही कह सके। कई बार होता है कि हम कोई चित्र देखते हैं और चित्र को देखकर उसकी भावनाओं के साथ बह जाते हैं। किसी बालक का, हंसते हुए बालक का चित्र देखते हैं तो हमें सुकून मिलता है या हम उसके साथ हंसने लगते हैं। किसी उदास वातावरण का चित्र अगर देखते हैं तो हमारा मन भी वैसा ही हो जाता है। तो ये एक प्रभावी तरीका है अपनी बात को अभिव्यक्त करने का। इसकी शुरुआत अगर देखें तो सन 1839 में फोटो पत्रकारिता का आविष्कार हुआ, जब यूरोप में लकड़ी के ठप्पों पर नक्काशी करके समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में रेखा चित्र छापे जाने लगे। यानी वो लकड़ी के सांचे बनाए होते थे, ठप्पे बनाए होते थे जिसमें चित्र बना होता था और उसी को पत्रिकाओं में छापा जाता था चित्र या ठप्पे के माध्यम से। तो इसका प्रारंभ कब से हुआ? 1839 में, और यूरोप में इसका प्रारंभ माना जाता है। इसके बाद अगर देखें तो फोटो पत्रकारिता के प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले खोजी पत्रकारिता, आर्थिक और वाणिज्य पत्रकारिता, ग्रामीण एवं कृषि पत्रकारिता, व्याख्यात्मक पत्रकारिता, विकास पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, संदर्भ पत्रकारिता, संसदीय पत्रकारिता, फिल्म पत्रकारिता, रेडियो पत्रकारिता, दूरदर्शन, विधि पत्रकारिता, अंतरिक्ष पत्रकारिता, पीठ पत्रकारिता और सर्वोदय पत्रकारिता। यानी कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर फोटो पत्रकारिता का उपयोग ना किया जाता हो या इसका सहारा ना लिया जाता हो। फोटो पत्रकारिता के महत्व पर अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में इसका बहुत महत्व है। इन बिंदुओं से हम ये समझ सकते हैं, फोटो पत्रकारिता अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक खबर में भावात्मक तत्व को जोड़ सकता है। यानी जब हम फोटो को देखते हैं तो वहाँ हमारी भावनाएं उसके साथ जुड़ जाती है। एक आकर्षक तस्वीर किसी व्यक्ति को खबर पर क्लिक करने या वीडियो देखने के लिए प्रेरित कर सकती है। ये एक अच्छा फायदा है उस समाचार को और ज़्यादा विस्तार देने के लिए या विस्तृत क्षेत्र में उसे प्रसारित करने के लिए। एक अच्छी तरह से खींची गई तस्वीर से आपके पाठक भी बुद्धिमान हो सकते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि अधिक ज़्यादा विचार करेगी उस तस्वीर को जब वो देखेंगे। जिस तस्वीर का प्रत्येक पहलू स्पष्ट किया गया है तो उसको जब देखेंगे, उस पर विचार करेंगे तो वहाँ पर उनकी बुद्धि का प्रयोग होगा। तो इससे पाठक बुद्धिमान हो सकते हैं। फोटो पत्रकारिता के दौरान घटनाओं के बारे में सूचित करने के लिए लिखित समाचार की इतनी आवश्यकता नहीं होती क्योंकि आपका खींचा हुआ फोटो ही उनके लिए शक्तिशाली है या वो अपने आप में पूर्ण है। यह पाठक के लिए कहानी को और अधिक मूर्त बनाने में मदद करता है। मूर्त यानी उसको आकार देने में, उसको रूप देने में और ज्यादा सहायक होता है क्या? फोटो पत्रकारिता। तो इन बिंदुओं के माध्यम से आप इसके महत्व को स्पष्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि फोटो पत्रकार में गुण कौन कौन से होने चाहिए, क्योंकि पत्रकार ही अपनी इस कार्य में अगर कुशल होगा तभी वो अच्छी फोटो ले पाएगा। तो गुणों की अगर बात करें तो सबसे पहले अपने विषय में उसे दक्षता हासिल हो। यानी जो विषय को लेकर वो फोटो खींच रहा है या जो फोटोग्राफी का काम वो कर रहा है उसमें वो पूर्ण रूप से निपुण या दक्ष होना चाहिए। विचारों की मौलिकता, नवीनता एक प्रभावशाली फोटो पत्रकार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैमरों के सभी कलपुर्जों के ज्ञान के साथ साथ उसे डार्क रूम में भी अपना काम करना वो जानता हो, क्योंकि बहुत से ऐसे काम होते हैं, बहुत सी ऐसी फोटो होती है जो पब्लिश होने या पत्र में आने से पहले गुप्त रखी जाती हैं। इसके लिए वो अगर स्वयं डार्क रूम में उन फोटो को छापने का या उन फोटो को क्लीन करने का काम वो नहीं कर पाएगा तो वो फोटो पहले ही किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में चली जाएगी। तो उसे ये पूरी उसमें काबिलियत होनी चाहिए। फोटो पत्रकार में दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास का होना ज़रूरी है क्योंकि किसी भी ऐसे चित्र का, ऐसी घटना का, ऐसे कोई भी जो घटित हुआ है
उसका फोटो लेने का उसमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए, फिर उसमें कितनी ज़्यादा बाधाएं क्यों ना हो। और ये कैसे होगा? आत्मविश्वास से। फोटो पत्रकार के लिए समय का पाबंद होना उसका मुख्य गुण है। समय का उसे विशेष ध्यान रखना चाहिए। फोटो पत्रकार को सच्चाई और ईमानदारी के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। फोटो पत्रकार को प्रेस संबंधी कानूनों का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे नियम हैं जो पत्रकारिता पर काम करते हैं। तो जो प्रेस संबंधी नियम हैं उनके बारे में उसे पूर्ण रूप से पता होगा, तभी वो अच्छी फोटो ले पाएगा। जो फोटो समाज को बरगलाने का काम करती है या कुछ ऐसे दृश्यों को प्रस्तुत करती है जिसको देखकर कोई भी अपना आपा खो सकता है या अपना संयम खो सकता है, तो इन चीज़ों पर हमारे पत्रकारिता को अगर संसद के दृष्टिकोण से या नियमों के दृष्टिकोण से, कानून के दृष्टिकोण से देखें तो कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं। उन नियमों का पत्रकार को ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। वो नियम कौन कौन से हैं? फोटो पत्रकारिता से जुड़े हुए नियम और आचार संहिता की अगर हम बात करें तो समाचार को यथावत रिपोर्ट करें, जैसा समाचार है उसको वैसे का वैसा। दर्शकों को प्रभावित करने या अपनी राय डालने का प्रयास यहाँ पर हमें नहीं करना चाहिए। फोटो खींचते समय व्यक्तियों से सम्मान के साथ व्यवहार करें, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार वो ना करे। फोटोग्राफ संपादित करते समय संदर्भ और कंटेंट के संदर्भ में फोटो की अखंडता को बनाए रखें। जिस संदर्भ में फोटो की जा रही है, जो मूल उसमें तथ्य है, उसको ध्यान में रखकर उसे फोटो खींचनी चाहिए और उसकी अखंडता बनाए रखनी चाहिए। विषयों से उपहार या अन्य पुरस्कार स्वीकार करने से बचें। जिन विषयों को उन्होंने अपना केंद्र रखा है उनसे संबंधित व्यक्ति अगर उसे कुछ उपहार देते हैं कि किसी विषय का बहुत सुंदर तरीके से फोटो खींचा है, वो बहुत काबिले तारीफ है, तो इसके लिए अगर कोई भी उसके लिए उपहार या पुरस्कार देने की कोशिश करे तो वो नहीं लेना चाहिए। अपनी तस्वीरों में शामिल होने के लिए व्यक्तियों को रिश्वत देने से बचें, यदि उन्होंने पहले ही मना कर दिया है तो। यानी अगर किसी को कहा, कोई बड़ा व्यक्ति है, हमने कहा कि आपकी एक फ़ोटो ले सकते हैं, अगला मना करता है, हम कहते हैं कोई बात नहीं, हम आपका ये काम निकलवा देंगे, हम आपको इतने रुपए कैश देंगे, आप हमारे साथ फ़ोटो करवा लो, तो इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। किसी प्रोजेक्ट पर अन्य फोटो पत्रकार और सहकर्मियों के साथ सहयोग करते समय व्यावसायिकता और विनम्रता प्रदर्शित करें। यानी हमें अपने व्यवसाय को ध्यान में रखना चाहिए और विनम्र स्वभाव से उनके साथ सहयोग करना चाहिए। तो ये फोटो पत्रकारिता से जुड़े हुए कुछ नियम हैं जो विशेष रूप से पत्रकार को ध्यान में रखने होते हैं। तो ये आज का हमारा विषय था फोटो पत्रकारिता। उम्मीद करती हूँ इस विषय से जुड़े हुए सभी प्रकार के प्रश्न आप हल कर पाएंगे। फोटो पत्रकारिता क्या है, पत्रकार में गुण कौन कौन से होने चाहिए, फोटो पत्रकारिता कितने प्रकार की होती है और इससे जुड़े हुए नियम और आचार संहिता क्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।